लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, खबर रुड़की से है। रुड़की में संत समाज के द्वारा एक बार फिर से हिंदू जगाव यात्रा शुरू हो चुकी है। बता दें कि ये यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर देश के कई हिस्सों में भ्रमण करेगी और नियमित हिंदू जागो घर बेटी अस्तित्व बचाओ अभियान को लेकर 1 लाख युवाओं से मिलेंगे। तो वही यति नरसिंहानंद गिरी की प्रेरणा से दहयाकी शिव मंदिर में महंत राम स्वरूपानंद गिरी ने बयान दिया है और कहा है कि देश का एक समाज भारत पर कब्जे के लिए जनसंख्या विस्फोट कर रहा है, तो वही हिंदुओं को भी अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए जिससे भारत को विधर्मियों से बचाया जा सके। साथ ही यात्रा कर रहे यति परमात्मानंद गिरी ने कहा कि यदि हिंदू समाज को अपना अस्तित्व बचाना है तो कम से कम 5 से अधिक संतान उत्पन्न करनी होगी। तो रुड़की से खबर है जहां हिंदू जगाव यात्रा का आगाज हुआ। संत समाज के द्वारा इस यात्रा को निकाला गया जिसमें भारी तादाद में संतों की मौजूदगी रही है। तो हरिद्वार से शुरू होकर देश के कई हिस्सों में ये यात्रा पहुंचेगी और इस अभियान को लेकर 1 लाख युवाओं से मिलने का पूरा कार्यक्रम रखा गया, एक पूरा खाका तैयार किया गया। हिंदू जागो घर बेटी बचाओ अस्तित्व यात्रा। ये यात्रा इसलिए है कि ये साधु संत जो है कहीं ना कहीं जो है हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन आज उनकी जनसंख्या इतनी है कि वो अपनी जनसंख्या के बल पर अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे और बहुत जल्द बना लेंगे। यहां तक कि हमारे परम पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर किसी ईश्वरीय कृपा से अगर 2029 बचा तो 2034 में तो भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हो ही जाएगा। इसलिए जो मानवता के शत्रु हैं ये सारी दुनिया जानती है। इसलिए मेरा सिर्फ अपने सनातनी हिंदुओं का, जो मानवतावादी हैं उनको सुरक्षित रहने का अधिकार है और जो मानवतावादी नहीं है उनको तो रहने का अधिकार किसी भी प्रकार से इस धरती पर, इस भारत भूमि में, इस देवभूमि में तो है ही नहीं। इस यात्रा का उद्देश्य है कि हमारे गुरुदेव पूरे जीवन हिंदुओं को जगाते रहे, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। अब हमारी जो जनसंख्या है वो समाप्त होने के कगार पर है। रोज हमारी बहन बेटियां लूटी जा रही हैं, हमारे बच्चों के कत्ल हो रहे हैं। अब अगर हिंदू को अपना अस्तित्व बचाना है, हिंदुओं को अपना धर्म बचाना है, हिंदुओं को अपना समाज बचाना है, अपना परिवार बचाना है, अपना मोहल्ला बचाना है, तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, हिंदू अधिक से अधिक बच्चे पैदा करे। अगर हिंदुओं ने आज अधिक बच्चे पैदा नहीं किए तो बहुत जल्दी इस समाज का अस्तित्व समूल रूप से बिल्कुल विनाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। खबर रुड़की से है जहां पर लक्सर के खानपुर में रोटरी क्लब ने भगवान शंकर इंटर कॉलेज खानपुर में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जिसमें छात्रों को साइकिल कैंसर के लक्षण और सर्वाइकल कैंसर के लक्षण के साथ ही जो है कारण और बचाव के तरीके भी बताए गए और 300 लोगों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के टीके निःशुल्क लगाए गए हैं। बता दें कि शिविर का शुभारंभ पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर संजय सिंह ने किया है और कहा है कि रोटरी क्लब समाज के अंतिम पायदान पर बैठे वर्ग के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। तो रुड़की में ये कैंप लगाया गया, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ जिसमें रोटरी क्लब ने इस शिविर में लोगों की सहायता की है और आपको बता दें कि छात्रों को सर्वाइकल कैंसर की जानकारी दी गई है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको लेकर पूरी जानकारी दी गई। 300 लोगों को निःशुल्क टीके भी लगाए गए हैं। तो सर्वाइकल कैंसर से बचाव के निःशुल्क टीके लगाए गए। साथ ही पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर संजय सिंह ने इसमें शिरकत की और उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। ये होता है सर्वाइकल कैंसर। ये सर्विक्स होता है जो कि फीमेल्स में होता है कैंसर, और ये एक ऐसा कैंसर है जो कि वैक्सीन से बचा जा सकता है इस इन्फेक्शन से। और बॉयज में और बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, सीए पेनिस होता है और वार्ड्स होते हैं, उन सबको बचा जा सकता है। तो उसके संदर्भ में ये वैक्सीन लगाई। वैक्सीनेशन कलेक्टिव एफर्ट से लगाया गया है। ये रोटरी इंटरनेशनल और इनर व्हील क्लब के माध्यम से लगाया जा रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये इतनी बड़ी जो संस्थाएं हैं, जो विश्वव्यापी संस्थाएं हैं, वो आज गांव तक पहुंच गई हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ग्रामीण क्षेत्र में जाके जो
दूरस्थ क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं उनको ये स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है, और उसके लिए मैं इन सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने भी इसमें अग्रणी भूमिका निभाई है। क्लब के लोग और हमारे जान पहचान वाले जितने भी लोग हैं, रवि प्रकाश जी हो गए, बुजी मलिक जी हो गए, इनर व्हील की चेयरमैन हो गई, और ये सब लोग की मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जाके बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखाई और स्कूलों को चुना इसके लिए, तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। हरिद्वार में अध्यात्म और संस्कृति का महाकुंभ सरीखा नजारा देखने को मिला है। आपको बताते चले कि इस बीच जो है विश्व सनातन महापीठ के भूमि पूजन समारोह का भी शुभारंभ हो गया है, जिसमें देश और विदेशों से संत, महागुरु, कथावाचक और आध्यात्मिक जगत के प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की है। बताते चले कि बाबा हठयोगी जी महाराज के संरक्षण में भूमि पूजन कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ, तो वही आईपीएल खिलाड़ी और क्रिकेटर प्रदीप सांगवान ने विश्व सनातन महापीठ को 51 लाख रुपए का दान देकर सनातन परंपरा के प्रसार में योगदान भी किया है। तो वही हरिद्वार में आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे इस समारोह ने पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और उमंग का माहौल बना दिया। तो खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में विश्व सनातन महापीठ के शिलान्यास समारोह के दौरान कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि समाज को अब बेटियों को झांसी की रानी बनाना होगा। तो वही बॉलीवुड पर निशाना साधते हुए फिल्म पीके पर कहा कि ऐसी फिल्में समाज में भ्रम फैलाने और लव जिहाद जैसे मुद्दों को बढ़ावा देने का काम करती हैं। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से धार्मिक जागरण और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट होने की भी अपील की है। तो कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में। कथावाचक ने बॉलीवुड पर इस बीच निशाना भी साधा। बॉलीवुड फिल्म पीके पर भी उन्होंने निशाना साधा है। सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील लोगों से की है। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में विश्व सनातन महापीठ के भव्य शिलान्यास समारोह हुआ है और प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने समाज और शिक्षा स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं और कहा है कि आज का हमारा शिक्षण तंत्र केवल आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है और शिक्षा में संस्कारों के समावेश की आवश्यकता बताते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति, परंपराओं और सनातन मूल्यों से जोड़ना समय की सबसे बड़ी मांग है। तो हरिद्वार में ये पूरा कार्यक्रम हुआ, जिसमें विश्व सनातन महापीठ का भव्य शिलान्यास समारोह हुआ। समाज और शिक्षा व्यवस्था पर किए अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सनातनियों को सचेत भी उन्होंने किया है, साथ ही कई चीजों का जिक्र इस बड़े मंच से किया गया। बात करनी है वो आगे कैसे जाएंगे। हम तो इतना कहते हैं सनातन के हित में यात्रा जहाँ भी होगी, सनातन के हित में आंदोलन जहाँ भी होगा, सनातन के हित में प्रयास जो भी होंगे, हमसे अगर आप पूछ रहे हो तो देवकीनंदन वहाँ खड़ा रहेगा, चाहे वो कृष्ण भूमिका मेरा सवाल ये था। आप चक्राता के जौनसार बवार में 5 दिवस बूढ़ी दिवाली पर्व का आगाज हो चुका है। बता दें कि 200 से ज्यादा गांव में पौराणिक बूढ़ी दिवाली का रंग देखने को मिला है और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दरअसल दिवाली के ठीक 1 महीने के बाद इस अनोखे पर्व की शुरुआत होती है और पूरा जनजातीय क्षेत्र पारंपरिक उत्सव में डूबा नजर आया। तो वही आने वाले 5 दिनों तक जौनसार बवार इसी उत्सवी माहौल में सराबोर रहेगा। तो चक्राता से ये तस्वीरें हैं, जहां 5 दिवसीय बूढ़ी दिवाली पर्व का आगाज और मशालों की रोशनी भी देखने को मिली। ढोल और थाप की धुन पर लोग थिरकते हुए नजर आए और एक अलग अंदाज में इस पूरे पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अल्मोड़ा में बढ़ते जाम की समस्या को देखते हुए मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा और नगर निगम मेयर अजय वर्मा ने संयुक्त रूप से नगर का निरीक्षण किया है और कहा है कि जाम की समस्या के समाधान के लिए अतिरिक्त पार्किंग बनानी आवश्यक है। तो वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि चयनित स्थलों पर
पार्किंग के निर्णय के लिए और निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएं, जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके। और नगर प्रमुख अजय वर्मा ने कहा कि नगर अल्मोड़ा में सुविधाएं बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी नए पार्किंगों के निर्माण का प्रस्ताव भी शासन को भेजा जाएगा, जिससे नए पार्किंगों का निर्माण कर लोगों को राहत दी जा सकेगी। चार साइट्स का हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है और जिसमें एक आध जगह को छोड़ दें तो बाकी सभी जगह जो है काफ़ी मुफीद हैं। और ये चूँकि धारणवाला वाला क्षेत्र है, काफ़ी डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, बड़े लंबे समय से पार्किंग की डिमांड थी। तो इनको हम जल्दी से चिन्हित करके इसमें जितने भी इफ एंड बट्स हैं उनको एनालाइज करके जल्दी ही इन पार्किंग को अंतिम रूप। आज हमारी वास्तव में अल्मोड़ा नगर के अंदर में बहुत बड़ी एक समस्या जो ट्रैफिक की है, इसमें खासकर जो हमारी देवटली जनता है और हमारे बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसके तहत हमारी राज्य सरकार ने काफ़ी चिंता के साथ नगर निगम को सहयोग करने के लिए जो बोला है, तो इसमें हमने ये प्रयास किया है कि अल्मोड़ा नगर की जनता को कोई ऐसी परेशानी ना हो कि भविष्य में कोई घटना ना हो। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे को लेकर जिला अधिकारी प्रशांत आर्य ने बीआरओ को निर्देशित किया है, जहां गंगोत्री से उत्तरकाशी तक मार्ग के यहां पर सुधारीकरण का रोड मैप तैयार करके गंगोत्री धाम से धराली प्राकृतिक आपदा को प्राथमिकता के आधार पर 5 फेज में कार्य किया जाना है, जिसमें धराली में आए मलबे को किस तरह से हटाया जाए, इसको लेकर भी गंगोत्री रोड का मैप तैयार किया जाएगा। तो वही जिला अधिकारी प्रशांत आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क का निरीक्षण करके सटीक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है, ताकि आने वाले समय में ये कार्य सटीक तरीके से किया जा सके। जो गंगोत्री को कनेक्ट करता है उसके लिए 5 पैकेज हैं। उन 5 पैकेज में से पैकेज नंबर 1, 4 और 5 इन पैकेज का फाइनलाइजेशन होना है। तो फाइनलाइजेशन से पहले धराली की जो घटना घटी जिसमें काफ़ी और उसके आगे पीछे भी काफ़ी जगह पे स्लाइड्स हुए, तो उसको देखते हुए मॉर्थ ने बीआरओ को निर्देश दिए हैं कि जो आपका पूर्व प्रस्तावित जो आपका अलाइनमेंट है, एक तो वर्तमान में जो सड़क चल रही है वो, प्लस जो उनका वाइडनिंग का प्रोजेक्ट था उसमें उन्होंने 145 में उनको रिविजिट करने को कहा है। तो खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर उत्तराखंड सांस्कृतिक अकादमी हरिद्वार द्वारा संस्कृत के प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली संस्कृति स्पर्धा का एडम्स कन्या इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में शुभारंभ हुआ है, जिसमें संस्कृति, नाटक, समूह गान और समूह नृत्य, वाद विवाद आदि प्रतियोगिताएं होनी हैं। आपको बताते चले कि इस दिन कनिष्ठा वर्ग की प्रतियोगिता हुई और दूसरे दिवस में वरिष्ठ वर्ग की संस्कृति स्पर्धाएं संपन्न होगी। तो वही विजयी प्रतिभागियों को नकद धनराशि से सम्मानित किया जाएगा। तो अल्मोड़ा में सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ है। बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और संस्कृति की झलक जो है वो साफ तौर पर देखी गई है। रंगारंग कार्यक्रम भी हुए। ये उत्तराखंड संस्कृत अकादमी प्रतिवर्ष संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन कराती है। अब संस्कृत स्पर्धा नाम से चल रही है। इसमें संस्कृत प्रतियोगिता विभिन्न 6 वर्गों में आयोजित की जा रही है। इसमें समूह गान है, समूह नृत्य है, संस्कृत समूह नाटक है, वाद विवाद है, आशुभाषण, शोकोच्चारण। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी पिछले 17 सालों से संस्कृत महोत्सव का आयोजन कर रही है, जिसमें हर वर्ष खंड स्तर पर, जनपद स्तर पर और राज्य स्तर पर संस्कृत स्पर्धाओं का आयोजन होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में अल्मोड़ा जनपद में आज प्रथम दिवस कनिष्ठ वर्ग की संस्कृत प्रतियोगिताएं संपन्न हो रही है, चल रही है। अल्मोड़ा के जाखन देवी में सड़क किनारे खड़े वाहन यातायात में अवरोधक बन रहे थे, जिसके कारण स्थानीय लोगों को जाम की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो वही इंटरसिटी प्रभारी स्मृति पांडे अपनी टीम के साथ जाखन देवी पहुंचे और सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटवाने के साथ ही चालानी कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया और भविष्य में सड़क किनारे वाहन ना लगाने की भी लोगों से अपील की गई,
जिसके बाद जनता ने राहत की सांस ली। लगातार ही बार बार शिकायत बीच बीच में आ रही थी कि शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर दिक्कत हो रही है, मेनली नो पार्किंग को लेके जो लोग गलत गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं तो उसको लेके, तो मेरे द्वारा इसमें सख्त निर्देश थाने को दिए गए हैं जिसमें लगातार अब कार्रवाई हो भी रही है। काफ़ी जगह पे हमने वाहन वगैरह हटाए। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील भी करूंगा कि जो पुलिस जो निर्देश दे रही है उसका पालन करे, गाड़ियों को पार्किंग में ही खड़ी करें, यहाँ वहाँ जहाँ तक खड़ा करके कोई अव्यवस्था खड़ी ना करें, रोड को ट्रैफिक को स्मूथ चलने दें। तो वहीं रामनगर के सरकारी अस्पताल पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक युवक ने बच्चे को अस्पताल से एक्सपायरी दवा देने का आरोप लगाया। बता दें कि दवा की एक्सपायरी डेट फरवरी 2025 में पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी दवा मरीज को सप्लाई की गई, जो कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। तो रामनगर का ये पूरा मामला है, जहाँ अस्पताल में एक्सपायरी दवाई का ये बड़ा खुलासा हुआ है। सरकारी अस्पताल पर कई गंभीर इल्जाम लगे हैं। एक युवक ने एक्सपायरी दवा देने का आरोप लगाया है और इसी पूरे मामले को लेकर अब आगे एक्शन भी देखने को मिल सकता है। नवंबर को कल मेरी वाइफ मेरे भाई की लड़की को दवाई दिलवाने के लिए गई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल रामनगर में। ये उन्होंने एक्सपायरी दवाई दी है जो सन 2025 दूसरे महीने में हो चुकी है, फरवरी के महीने में एक्सपायर। इतनी लापरवाही से कैसे हो रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम ये। अभी आपने बताया कि एमॉक्सिसिलिन सिरप जो है वो एक्सपायर्ड दी गई करके, तो उसके लिए हमने फार्मासिस्ट को तलब किया गया। तकरीबन उससे मौके उससे पूछा गया उससे, तो उसने कहा कि जो बाकी वो एमॉक्सिसिलिन की सिरप की दवाई दिखाई मेरे को दिखाई वो तो 26 की है। एक पता उसका उनका कहना है कि पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन हाँ उनको ये नोटिस जारी कर दिया गया है, हाँ कि एक्सप्लेनेशन कॉल कर दिया गया है कि उनको आप स्पष्ट कर दें। तो वही देहरादून में जमीन कब्जाने और बेचने से जुड़ा एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां पर अमेरिका में रहने वाली 80 साल की NRI नीलम मिसाल की करीब 6 बीघा पुश्तैनी जमीन को स्थानीय भूमाफियाओं ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर अलग अलग लोगों को बेच दिया है। जब महिला को विदेश में रहते हुए इसकी भनक लगी तो वो तुरंत दून पहुंची, जिसके बाद रजिस्ट्रार कार्यालय से रिकॉर्ड निकलवाने पर पता चला कि आरोपियों ने जाली कागजातों के आधार पर जमीन को बांटकर बेच दिया। हालांकि मामले की शिकायत कर ली गई है और ये पूरे मामले को लेकर अब आगे जांच पड़ताल की जा रही है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले में हर एक एंगल से तफ्तीश कर रही है। तो वही SSP देहरादून अजित सिंह ने बताया है कि तहरीर में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के बाद 27 व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए हैं। जालसाजी और साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसी पूरे मामले को लेकर अब आगे तहकीकात की जा रही हैं। क्लेवन टाउन में भारूवाला में एक NRI लेडी है जो जिनका निवास मूल रूप से दिल्ली में है, लेकिन काफ़ी वर्षों से वो बाहर निवासरत थी और उनके द्वारा जब यहाँ पर उनकी एक लैंड थी और उनको जब जानकारी मिली कि यहाँ उनकी लैंड को काफ़ी लोगों ने मिलकर खुर्द-बुर्द करके उसको बेच दिया, उसकी रजिस्ट्री कर ली है, तो उसके आधार पर जो तहरीर प्राप्त होती है प्राथमिक जांच उपरांत जो है इसमें जो 27 लोग के नाम आए थे इसमें कि इनके द्वारा खुर्द-बुर्द किया गया, 27 लोग पर केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। अल्मोड़ा में आपकी पूंजी आपका अधिकार के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय के निर्देश अनुसार जिला स्तरीय जागरूकता और सहायता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें विधायक और तहसीलदार मौजूद रहे। तो वही तहसीलदार ज्योति दफवाल ने कहा कि इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि देश की जनता का अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो बैंकों में पड़ा है उन खातेदारों तक उनके पैसों को पहुंचाया जाए। तो अल्मोड़ा में जागरूकता और सहायता शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो ये SBI का द्वारा RBI के निर्देशों से जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये अभियान बहुत ही सराहनीय है। इससे निश्चित रूप में से उन पूंजी जिनके द्वारा जमा की गई है बैंकों में, किसी भी बैंक में, तो उसमें KYC इनसे लेते हुए ये इनको जो सहयोग प्रदान करेगा और इनको अपनी पूंजी से जो इनका अधिकार है वो निश्चित रूप में मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय के सहयोग से
विगत 10 वर्षों से जो खाते हमारे अनक्लेम्ड थे और जो इनऑपरेट थे और उनके बारे में उनके परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो ये एक सराहनीय पहल की गई है एक सकारात्मक सोच के साथ कि उन लोगों को ढूंढा जाए, उनको खोया जाए जो 10 वर्षों से जिनका पैसा वहाँ पर चाहे वो एफडी के रूप में हो, चाहे वो सेविंग के रूप में हो, चाहे अन्य किसी रूप में हो, और उनको ये पैसा। तो देहरादून में ऑपरेशन कालिनिमी के तहत दून पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि फर्जी नाम और पहचान के सहारे देहरादून के एक क्लब में बाउंसर की नौकरी कर रहा व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। दरअसल गिरफ्त में आया आरोपी असल में बांग्लादेशी नागरिक बताया जा रहा है और इसका नाम ममन हसन है, जो कि सचिन चौहान के नाम पर बने फर्जी दस्तावेजों की मदद से देहरादून में रह रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी और उसकी तथाकथित पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो वही पुलिस का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क का जल्द ही पर्दाफाश किया जाएगा और दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। साथ ही आपको बताते चले कि अब तक 9 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है, जबकि 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया। खबर नैनीताल से है, जहां नगर पालिका सभागार में ऑडिट के दौरान उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब सभासद लता दपोटी एक कक्ष में प्रवेश करने लगी और पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने उन्हें कमरे में आने से रोक दिया, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। बता दें कि पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने उनके ऊपर लगे आरोपों को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें मजबूरी में बुलानी पड़ी। पालिका में कई दिनों से ऑडिट चल रहा था। कुछ सभासद सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। वहीं नगर पालिका सभासदों ने कहा कि नगर पालिका में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और इससे कामकाज बाधित होता है। तो ये पूरा मामला नैनीताल का है, जहां नगर पालिका में यहाँ पर तनातनी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली है। ऑडिट के दौरान बवाल खड़ा हो गया और सभासदों ने बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया। तो आखिर कैसे चलेगी नैनीताल की नगर पालिका अगर पालिका अध्यक्ष और सभासदों के बीच में इसी तरह मनमुटाव रहेगा? शहर के जो कार्य होने हैं वो कैसे होंगे, और ये बड़ा सवाल है। आखिर नैनीताल नगर पालिका में ऐसा क्या चल रहा है कि पालिका अध्यक्ष और सभासदों के बीच में इतना बड़ा मनमुटाव चल रहा है? न्यूज़ इंडिया के लिए नैनीताल से दीप्ति बोरा की। तो इस पूरे मामले को लेकर तनातनी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली है। हालांकि ये आरोप है कि पहले भी इस तरह की तस्वीरें देखी गई हैं और इसीलिए पुलिस को इस बार आना पड़ गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची, मामले को शांत करवाया गया। फिलहाल अभी भी कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली है और इसीलिए जो बैठक बुलाई गई थी उस बैठक का बहिष्कार किया गया है। तो पालिका अध्यक्ष ने आरोपों का यहाँ पर खंडन किया है। फिलहाल नगर पालिका में जो तनातनी देखने को मिली है, क्योंकि आज ही खास तौर पर एक बैठक बुलाई गई थी, उसका बहिष्कार किया गया और तुरंत वहां पर सदस्यों में जो नाराजगी थी, सभासद जो नाराज थे, उन्होंने कई आरोप लगाए। कहा कि इस तरह की तस्वीरें पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और कई बार इसको लेकर शिकायत भी की गई है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कल आप लोग मेरे पास आए थे, मुझे बयान देने की बात कर रहे थे। मैं ये सोच के चुप हो गई कि तो ये तो हमारी अंदर की बात है, नगर पालिका की बात है, इसलिए मैं बयान देने से मैंने मना कर दिया। लेकिन जब मैंने देखा ये अनर्गल बातें वहाँ पर बोल रही थी, हमारी सभासद एक जो है वो बोल रही थी, एक वो भी बोल रहा था, सभासद भी बोल रहा था, तो ये लोग इस तरीके से बोल रहे थे। मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं मुझे ये फेल करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं मेरे को ये कुछ भी मेरे साथ करना चाहते हैं। तो
इसलिए मैंने आज आप लोगों को बुलाया और मैं आप लोगों को जो भी इन लोगों ने मेरे से बात कही है मैं उसका खंडन करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को समक्ष ये सारी बातें रखना चाहती हूँ। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो है नाराजगी साफ तौर पर देखी गई है और सभासदों ने बोर्ड की जो बैठक बुलाई गई थी उसका बहिष्कार किया है और सभासदों का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की तनातनी पहले भी देखी जा चुकी हैं और कई बार इसको लेकर शिकायत की गई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ और मामला इतना पहुंच गया कि वहां पर पुलिस प्रशासन को आना पड़ गया और जैसी पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है मामले को शांत करवाया जाता है, लेकिन अभी भी जो नाराजगी है वो खत्म नहीं हुई है। तो सभासदों ने पालिका अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और पालिका अध्यक्ष ने हालांकि इस बीच जो आरोप उन पर लगाए गए हैं उनकी तरफ से भी स्पष्टीकरण सामने आया है जिसमें उन्होंने खंडन किया है उन तमाम आरोपों का और इस पूरे मामले को लेकर हालांकि अभी भी जो सदस्य हैं उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। जहां तक नाराजगी का सवाल है, हम कल की घटना का बारे में हम तो रोष तो व्यक्त करते ही हैं क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं बहुत जगह हो चुकी है और लेकिन चूंकि नगर हित का मामला है और माननीय अध्यक्ष महोदय हमारी मुखिया भी हैं, तो हमारी तो उनसे यही अपील रहेगी कि बार बार जिस तरीके से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, पब्लिक डीलिंग का वहां पे काम है और पब्लिक के काम लेके ही माननीय सभासद लोग वहां पे आते हैं। तो आज हमने तय किया है कि जितने भी हमारे माननीय सभासद हैं व्यक्तिगत रूप से कोई भी माननीय अध्यक्षा जी से अपनी बातचीत करने के लिए वहां पर नहीं जाएगा। फिलहाल देवभूमि लाइव में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।